आचार संहिता के बीच काम करवाने की नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने की शिकायत, पहुंचा एफएसटी का जांच दल अंजड़। शनिवार सुबह अंजड़ नगर के वार्ड क्रमांक 4 में रोड पर गिट्टी चूरी डलवाने की शिकायत पर एफएसटी टीम के द्वारा जांच करने का मामला सामने आया है। दरअसल नगर के बस स्टैंड स्थित अक्षरधाम कॉलोनी में रोड पर गड्ढे बंद करने के डालने वाली गिट्टी चूरी एक की शिकायत के आधार पर अधिकारियों के दल के द्वारा मौका मुआयना कर जांच की गई है। मिली जानकारी के अनुसार अंजड़ नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सूरज पिपलिया ने शिकायत कर बताया कि आचार संहिता लागू हो चुकी, बावजूद इसके नगर के बस स्टैंड स्थित व्यस्ततम अक्षरधाम कॉलोनी में मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से रोड पर बारीक चूरी को रोड पर बने गड्ढों को बंद करवाने के नाम पर डलवाने के लिए नगर परिषद सीएमओ पर आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीएमओ राकेश चौहान से चर्चा की गई। जवाब मिला है कि हमारी ओर से कोई भी काम नहीं करवाया जा रहा है। शिकायत पर एफएसटी की अधिकारी अनिल रावत एवं हेमंत सिंह मौर्य के द्वारा मौका निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया। वहीं दूसरी ओर नपा सीएमओ के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं करवाने और नहीं आदेश देने और जानकारी मिलते ही काम बंद करवाने की बात कही है। क्या नाम भाई? रितेश। ये जो आप अभी चूरी डाल रहे हो वार्ड क्रमांक 4 में अक्षरधाम कॉलोनी में, किसने कहा? ये तो अध्यक्ष महोदय ने। साथियों, ये जो मांगीलाल भाई नगर परिषद अध्यक्ष के खुद का वार्ड है, ये जो चूरी डल रही है, अभी आचार संहिता है। अच्छी बात है, वार्ड में काम करवाना चाहिए, जनता की मांग को सर आंखों पर लेकर के सुविधाएं देना चाहिए। परंतु अन्य पार्षद या हम कोई अगर दूसरे वार्ड में कहते हैं सीएमओ साहब को, तो सीएमओ साहब पूर्णतः काम को नकार देते कि अभी चुनाव है, आचार संहिता है, ना मिट्टी डलेगी और लाइट वगैरह जो भी काम कहते हैं वो स्पष्ट मना कर देते हैं कि यार आचार संहिता अभी नहीं कर सकते। परंतु अभी सीएमओ साहब का ऐसा रवैया मुझे लग रहा है कि सीएमओ साहब और अध्यक्ष महोदय विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों की ऐसी जुगलबंदी है कि कोई भी पार्षद अगर कहेगा कि यहाँ काम करना किसी गरीब वार्ड में, तो अध्यक्ष और सीएमओ साहब के द्वारा, विशेषकर सीएमओ जो एक अधिकारी है वो उनके द्वारा कहा जाता है आचार संहिता। परंतु यहाँ पर आचार संहिता नहीं है। ये सीएमओ साहब शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए अंजड़ नगर परिषद में बैठे हैं। यह है वार्ड क्रमांक 4 जो मांगीलाल भाई, जबकि सबसे अधिक समस्या अगर नगर में है तो वो है वार्ड क्रमांक 4 अध्यक्ष महोदय और खुद की कॉलोनी में। वहाँ पर ना सफाई हो रही है, ना लाइट लग रहे हैं और सारी समस्या वहीं से मेरे पास अधिक से अधिक फ़ोन आते। परंतु अभी चुनाव को देखते हुए सीएमओ साहब, आपसे निवेदन है कि आप सीएमओ हो, आप किसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, प्रचारक नहीं, उसका कार्यकर्ता नहीं। आप अन्य पार्षदों का भी सुने, अन्य पार्षदों के भी कहने पर अन्य वार्डों में भी, गरीब वार्डों में कार्य करें। लाइट हो, मिट्टी हो, जो भी रोड सुधार हो। आप जो है आचार संहिता का हवाला दे करके अपनी बातों से नहीं मुकरे। मुझे मालूम है आप अध्यक्ष महोदय के साथ में हो और आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ऐसा काम कर रहे हो जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। और एक प्रचार के रूप में मेरा समस्त जिले के अधिकारी साथियों से भी निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो अन्य पार्षदों के वार्ड में कार्य करने से आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं। हो सकता है सीएमओ साहब भारतीय जनता पार्टी से इलेक्टेड हो, संबंधित हो, या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार या उनके कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरी बात से किसी को बुरा लगा तो माफ़ी चाहता हूं। परंतु ये जो हो रहा है वो सीएमओ साहब और अध्यक्ष की जुगलबंदी से हो रहा है और अन्य गरीबों के वार्ड में आचार संहिता का हवाला देते। जय हिंद, जय भारत। आपका परिचय? सूरज पिपलिया, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि। आपने आज एक वीडियो इसी कॉलोनी का, इसी रोड पर जहाँ पर खड़े हैं यहाँ का बनाया था और आपने आरोप लगाए थे कि आचार संहिता में यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? निर्माण किया जा रहा है उससे तकलीफ में, परंतु आचार संहिता में ये जो चूरी डाली है ये बारिश के कारण डलती है, ना कि गर्मी में सूखे में डालते हैं। ये ऑटो को प्रभावित करने के लिए सीएमओ साहब द्वारा डाली जा रही है। जब मैंने सीएमओ साहब को पूछा कि आप जो है आचार संहिता में और वार्ड में अगर कोई काम होता है या और कहीं हम काम करवाने का पार्षद बोलते तो आप
आचार संहिता का बहाना लेकर के उस काम को अनदेखा कर देते हो। तो ये अध्यक्ष का वार्ड है, उसके वार्ड में जो चूरी डली है ये बारिश में डलना चाहिए, परंतु उसको वोटों को प्रभावित करने के लिए भी। और सीएमओ साहब कह रहे मेरे को जानकारी नहीं है। जब मैंने कहा जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी ले और उसके खिलाफ FIR डाले। आपके क्षेत्र में बिना जानकारी के काम कैसे हो रहा, सड़क कैसे बन रही है? अभी चल रहा है काम यहाँ पे कि बंद हो चुका है? अभी वो जब शिकायत करी मैंने सीएमओ से पूछा तो उन्होंने बंद करवा के भगा दिया आदमियों को। आपने कहाँ शिकायत की इसको लेकर? मैंने SDM साहब से बात करी, कलेक्टर साहब को वीडियो डाला और SDM साहब से बोला तो बोले मैं उसको बोलता हूँ, तो SDM साहब का फोन आया, उसके बाद ये बंद हो गया। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मेरा ये कि भाई सीएमओ साहब कह रहे मेरे नॉलेज में नहीं, तो पहली बात तो इसकी जानकारी लेके किसने बनवाया, और अगर वास्तव में आपने नहीं बनवाया तो जो संबंधित व्यक्ति करवा रहा है उसके खिलाफ थाने में FIR दे। सर, नपा उपाध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो वार्ड क्रमांक 4 में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, सर ये किनके द्वारा करवाया जा रहा है? वार्ड क्रमांक 4 में नगर पालिका द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है, ना ही कोई कार्य आदेश दिया गया है। अभी मालूम पड़ा तो उसको बंद करवा दिया गया है। नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार का कार्य आदेश देकर कोई कार्य नहीं कराया जाए। सर क्या काम चल रहा था वहाँ पे? वहाँ पर चूरी फैला रहे थे पब्लिक जी, तो ये सफाई के उद्देश्य से था कि कुछ निर्माण वगैरह के हिसाब? मोहल्ले वाले के हिसाब से कर रहे थे उनके, बाकी नगर पालिका द्वारा कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया, ऐसे कोई कार्य नहीं कराया जाए। काम बंद करवा दिया सर? कार्य बंद करवा दिया है।